एक्सिस बैंक में अगर आपका अकाउंट है, चाहे सेविंग अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, करंट अकाउंट है, और आप उसको क्लोज करना चाहते हो, किसी भी रीज़न की वजह से उसमें चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, या फिर आपने दूसरे बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लिया है और अब आप इसको परमानेंटली क्लोज करना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अकाउंट क्लोज करने के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका कोई भी बैलेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके अकाउंट पे अगर बैंक के नॉन मेंटेनेंस चार्जेस या फिर किसी और तरीके के चार्जेस लग गए हैं, बैलेंस नेगेटिव में है, आप इसलिए उसको क्लोज कर रहे हो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। जब तक आपका जो बैलेंस नेगेटिव में है वो रहेगा, आप अकाउंट को क्लोज नहीं कर पाओगे। अब या तो आप पहले बैंक से कॉन्टैक्ट करके उन चार्जेस को हटवाओ या फिर उन चार्जेस को पे करो। जब तक वो जीरो नहीं होंगे या आपका बैलेंस प्लस में नहीं आएगा, आप अपने अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते हो। और अगर आपका अकाउंट में कोई भी बैलेंस नेगेटिव में नहीं है, तो उसको क्लोज करने का प्रोसेस ये है। देखो, आप सबसे पहली चीज़ तो उसको ऑनलाइन क्लोज नहीं करवा सकते, आपको अपने आसपास में नियरेस्ट जो ब्रांच है वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। अब ब्रांच जाने से पहले देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप एक्सिस बैंक का अकाउंट क्लोजर फॉर्म डाउनलोड कर लोगे। आप डाउनलोड करके घर पे प्रिंटर है तो आप वहाँ से प्रिंट निकाल लो, नहीं तो अपने आसपास में कहीं से भी उसको प्रिंट निकलवा लो। प्रिंट निकलवाने के बाद आपका जो फॉर्म है आप उसको फिल कर लो आराम से घर पे बैठ के। फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो पैन कार्ड है, और आपकी जो बैंक की चेकबुक, पासबुक और आपका डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें साथ में लेके, और आपने जो फॉर्म फिल किया है वो आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में चले जाओगे। वहाँ पे स्टाफ में जो भी मेंबर होगा कोई भी, आप उसको अपना फॉर्म पकड़ाओगे, बोलोगे कि भाई मेरा जो अकाउंट है मुझे परमानेंटली क्लोज करना है। वो आपका फॉर्म देख के जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो वही मांगेंगे, और ऑलरेडी आप वो चीज़ें लेके गए हो तो वो आप उनको सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे देखो, जो फॉर्म मैं आपसे अभी यहाँ पे डाउनलोड करवा रहा हूँ, आप ब्रांच में जाओगे तो वो लोग भी आपको ये फॉर्म दे देंगे। आप ब्रांच में जाके बोलोगे कि मुझे अकाउंट क्लोज करना है, तो वो आपको अकाउंट क्लोज का फॉर्म निकाल के दे देंगे, लेकिन वो आपको वहीं पे फिर फिल करना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि आप इसको घर पे डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट निकाल के उसको घर पे ही फिल करके आप उसको बैंक में ले जाओ, और बाकी की चीज़ें जैसे कि पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, ये आप साथ में मैंने बोला ही है लेके जाओगे। जब ये चीज़ें आप वहाँ पे लेके जाओगे, फॉर्म उनको दे दोगे, तो वो आपका जो अकाउंट है वो फिर उसे क्लोज कर देंगे। अब अकाउंट क्लोज करने से पहले देखो, अगर आपके अकाउंट में कोई बैलेंस है, या तो आप उनसे वहाँ पे वो विड्रॉ करा लेना, नहीं तो आप अपने बैलेंस को किसी दूसरे अकाउंट में, अपने या फिर किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना। और ट्रांसफ़र करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो आपका डेबिट कार्ड और पासबुक वगैरह है वो वहाँ पे उसको डैमेज कर देंगे। ये इसलिए होता है कि आपका कभी अकाउंट क्लोज ना हो तो वो उन चीज़ों से मिसयूज़ नहीं हो पाएगा। फिर वहाँ पे आपका जो अकाउंट क्लोजिंग के हो सकता है वो कुछ चार्जेस भी आपको बताएं। आप जब ब्रांच में जाओगे पता कर लेना कि कुछ चार्जेस है कि नहीं है। और जब आप उनको फॉर्म दे दोगे अकाउंट क्लोज का, तो वहां पे आप उनसे एक रिटर्न में कंफर्मेशन ले लेना कि भाई आपका जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। अब वो आपको रिटर्न में कंफर्मेशन उस टाइम पे नहीं दे, बोल सकते हैं कि भाई 1-2 दिन का अकाउंट क्लोज होने में टाइम लग सकता है, तो आप उसको बाद में जाके ले आना। नहीं तो आप अपना घर पे एक एप्लीकेशन लिख लेना, कुछ इस तरीके से एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे एप्लीकेशन लिख के ले जाना। और ब्रांच में आप जब अपना अकाउंट क्लोज करवाओ उनको, तो साथ ही में उस एप्लीकेशन पे जो भी सीनियर हो ब्रांच में, जैसे कि मैनेजर, उनसे वहाँ पे साइन करा लेना। इससे ये आपके पास प्रूफ रहेगा कि भाई आपने अपना अकाउंट क्लोज कराने का जो फॉर्म है वो बैंक में दे दिया है, इन्फॉर्म बैंक को कर दिया है। अगर इन केस फ्यूचर में वो आपका अकाउंट, मान लो आप तो वहाँ पे फॉर्म दे के आ गए और आपका अकाउंट अगर बंद नहीं हुआ, उस पर बाद में नॉन मेंटेनेंस के चार्ज लग गए या किसी और तरीके के चार्ज लग गए, तो फिर उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं रहोगे जब आपके पास रिटर्न में कंफर्मेशन होगा। तो या तो वहाँ से ले लेना, नहीं तो आप एप्लीकेशन लिख के ले जाना, वहाँ पे उनसे साइन करवा के ले आना। तो ये है पूरा तरीका एक्सिस बैंक में अकाउंट क्लोज करने का। सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, होपफुली समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इस तरीके के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।